दुनिया की सारी दुख तकलीफ एक तरफ और मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना एक तरफ। जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो ना और कई साल लगाते हो उसके पीछे, बहुत मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, और जब रिजल्ट की बारी आती है ना और उस पीडीएफ में जब आपका नाम दिख जाए तो ऐसा लगता है ना कि हमने दुनिया का हर एक चीज़ हासिल कर लिया, सच में। और सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स होते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो देखने के लिए ही हम इतने मेहनत करते हैं। और जो हमारा एस्पिरेंट लाइफ होता है ना, वो बहुत स्ट्रगलफुल होता है यार। और हम जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, उनको ना भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे होता है, बाकी हमारा कोई साथ नहीं देता है। सो फाइनली आई गॉट माई फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आज 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 मेरा रिजल्ट आया है। मम्मी आपको कैसा फील हो रहा है, जल्दी बताओ। बहुत खुशी मिल रहा है। क्या करूं गाइस, अभी रिजल्ट आने की खुशी में ना हम जा रहे हैं कहाँ, मंदिर जाने वाले हैं। बहुत 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 मन्नतों के बाद मिला है, इसलिए ठीक है गाइस, स्टे ट्यून। कैसे बताइए कैसे? तो यहाँ हम निकल गए थे डीमार्ट के लिए, और डीमार्ट पहुँचने के बाद हमें जो सामान लेना था, फिर हम वहाँ पे पहले चेकिंग होता है, चेकिंग कराने के बाद हम अंदर गए थे। फिर हमें जो सामान लेना था वहाँ बेसिकली हमें नारियल ही लेना था ज़्यादा। और हम डीमार्ट इसलिए ज़्यादा आते हैं ना कि हमें यहाँ पे ना समझ में आता है, और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे ना जो भी चाहिए हर एक चीज़ मिल जाता है, और वो भी खुद से हम ले सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर डीमार्ट ही प्रेफर करते हैं, मतलब राशन वगैरह लेने के लिए, तो इसलिए मैं गई थी। और मेरा जो रिज़ल्ट है ना, वो हम लोगों का 15 नवंबर को ही पब्लिश हो गया था, बट सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण वो क्रैश हो गया था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और लास्ट में वो जाके काम करना शुरू किया रात के 3-4 बजे के बाद, और उसके बाद लोगों ने अपना रिज़ल्ट देखा। और मैं तो रात को 3 बजे तक जगी हुई थी, और उसके बाद मैं सो गई। और लिटरली मुझे, मेरा हाथ पैर सब ठंडे हो गए थे पूरा। 15 नवंबर को पूरा दिन मेरा हालत एकदम से ख़राब था। मैं ना खाना खा रही थी, ना मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उसके बाद फिर 16 नवंबर को सुबह सुबह 6 बजे मुझे सुनने को मिला, मेरा रिज़ल्ट किसी और ने चेक करके बताया मुझे, और उन्होंने मुझे बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और लिटरली मैं उठ के ना इतना तेज़ मतलब वो कर रही थी, और मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ। मैं उसको बार बार बोल रही थी, सच में चेक करो, मेरा ही रोल नंबर है ना, मेरा ही नाम है ना, हर चीज़ मेरा ही है ना, 2-3 बार क्रॉस चेक करो। उन्होंने बोला कि मैंने कई बार क्रॉस चेक किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ही रिजल्ट है। और सच में मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना, सच में, मतलब क्या बताऊँ। ये सारी जो मूवमेंट होती है ना, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम लोग का जब रिजल्ट आया ना, तो उससे 3-4 दिन पहले से मैं बीमार पड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे फीवर था, कोल्ड था, ये सब था। और एक तो वेदर चेंज हुआ था, दूसरा छठ पूजा का सब था ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इधर उधर हुआ, तो बीमार पड़ गई थी मैं। बट जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना और मैंने रिजल्ट सुना, उसके बाद से जो मेरे फेस पे ग्लो आया ना, मेरी मम्मी बोल रही है तेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और वो सच कहते हैं ना, आप अंदर से जब खुश होते हो ना, तो वो आपके फेस पे दिखता है, और लिटरली ये दिखता है। वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। और फिर सारा सामान वामान लेने के बाद मुझे लेना था कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स। और डीमार्ट वगैरह में क्या होता है ना कि आप खड़े होके अच्छे से देख के उसका जो भी इंग्रेडिएंट होता है, और उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, जो भी होता है ना, आपको जो भी मतलब उसमें देखना है ना, आप खड़े होके खुद से फाइनलाइज कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है डीमार्ट जाना। और फिर मैं यहाँ पे वही ले रही थी। एंड सबसे बेस्ट थिंग ये होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लेना। तो यहाँ पे पनीर में देख रही थी ना, तो पनीर में बहुत सारे ऑप्शंस थे, और जो मसाला पनीर होता है ना, तो मैं घर पे भी बना लेती हूँ, बट यहाँ पे था तो मैंने मम्मी को बोला चलो एक बार ये पैकेट वाला ट्राई करते हैं कैसा होता है। और सच में मैं लेके आई, मुझे बहुत ही, मेरे घर में कोई नहीं खाया, बहुत ही बेकार टेस्ट था। और घर से गए थे हम सिर्फ नारियल लेने के लिए, बट वहाँ जाने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें, इतना सारा ऑप्शन होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है, और पसंद आ जाता तो फिर पता ही आपको,
क्या कर सकते, लेना पड़ता है यार। तो मैंने भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा ही ले लिया और फिर मैं आई यहाँ पे बिलिंग के लिए। तो यहाँ पे बिलिंग करा रही थी। और पता है जब मैं बिलिंग कराने आती हूँ ना तो मैं प्रॉपर एक एक चीज़ों का देखती हूँ कि सही से उसने किया है कि नहीं, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या हुआ ना, ये लोग की गलती होती है नहीं मुझे नहीं पता, बट पता है क्या होता है, जो सामान हम नहीं लेते हैं वो भी ऐड कर देते हैं और उसका भी बिल बन जाता है। तो मैं बहुत वहीं पे मैं चेक कर लेती हूँ, ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ जब बिल होता है तब, बिलिंग के समय। तो फिर बिलिंग कराने के बाद हम आ गए थे बाहर, पतरिया हनुमान मंदिर जाएंगे अब। चल चल चल। और आज पूर्णिमा है, कितना मस्त चांद निकला। एक पीछे चांद और एक यहाँ चांद। चल मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। फिर हम डीमार्ट से निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में ही पड़ता है ये मंदिर और हमें मंदिर भी जाना था। तो रास्ते में रुक के सामान मैंने रख दिया वहाँ पे साइड में और हम मंदिर गए थे नारियल चढ़ाने के लिए। तो और सच में यहाँ पे ना बहुत 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 सुकून मिलता है। और यहाँ पे दर्शन होने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है जो कि मेरे घर के बहुत ही बगल में है। तो मुझे वहाँ भी जाना था, तो हम लोग वहाँ भी रुके और वहाँ भी गए और भगवान जी को थैंक यू बोला हमने। और यहाँ पे भी नारियल चढ़ाने का मन था। तो अब तक मेरे लाइफ में जो भी मिला है मुझे और अभी मैं जहाँ भी हूँ जो कुछ भी हूँ बस इनके सहारे ही हूँ और बस इनका आशीर्वाद चाहिए और बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। मैं मेहनत करूँगी और इनका आशीर्वाद रहेगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। और जब घर पहुँची तो हमारे पीछे ना किसी का शादी हो रहा था, तो वहाँ पे खूब तेज तेज का म्यूजिक वगैरह बज रहा था फुल साउंड में। तो वो कहते नहीं है सोने पे सुहागा, उसी दिन मुझे गुड न्यूज़ मिला ही था और बस सेलिब्रेशन चाहिए था तो हमारे पीछे हो रहा था। तो मैं यहाँ पे मेरी बाजू में मेरी भाभी का ही लड़का है तो उसके साथ मैं यहाँ पे बहुत ही सेलिब्रेट कर रही थी।